सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने कहा है कि सदर आरफ अलवी इनके शोहर के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस मुस्तरद होने के बावजूद इस पर मुसलसल बात करके अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और इन्हें इस हरकत पर माफ़ी मांगनी चाहिए। सरीना ईसा ने इल्ज़ाम आयद किया कि जब उनके शोहर का मुकदमा सुना जा रहा था तो सदर आरफ अलवी ने 3 इंटरव्यू दिए जिनसे सदर के हल्फ का तकद्दुस पामाल हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया सरीना ईसा ने एक बयान में सदर डॉक्टर आरफ अलवी के इंडिपेंडेंट उर्दू को दिए गए इंटरव्यू के हवाले से सदर से माफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। एक तहरीरी बयान में सरीना ईसा का कहना था कि 19 मई सन 2021 के इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ वीडियो इंटरव्यूज़ में काबिल रहम तौर पर आप अब भी जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस का जवाब पेश करते हैं और अदालती फ़ैसले के बारे में तकरार कर रहे हैं। क्या आपका हल्फ ऐसा करने की इजाज़त देता है? इनका मज़ीद कहना था कि मुझे उम्मीद है कि आपके साथ अपने शागिर्दों को दी जाने वाली नसीहत शेयर करने का बुरा नहीं मानेंगे कि जब अपनी गलती साबित होने के बाद आप माफ़ी मांग लेते हैं तो आपका कद काट बढ़ जाता है। याद है कि इंडिपेंडेंट उर्दू के इंटरव्यू में सदर आरफ अलवी ने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल भेजे जाने के अपने फ़ैसले का दिफा करते हुए कहना था कि इनके पास इसके सिवा दूसरा कोई आईनी रास्ता नहीं था। इस इंटरव्यू में सदर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस मुस्तरद नहीं किया, वो मुतमिन नहीं थे, तहम तहकीकात ना करने का हुक्म दिया है। हमारे मुल्क की अदलिया है, लिहाजा मुझे अदालत का फ़ैसला कबूल है। सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में रेफरेंस मुस्तरद करते हुए ये कह चुकी है कि सदर आरफ अलवी को सुप्रीम कोर्ट के एक मौजूदा जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस फ़ाइल करने से पहले ये तसल्ली करनी चाहिए थी कि इसमें लगाए गए इल्ज़ाम में कितना वज़न है। इंडिपेंडेंट उर्दू के साथ एक इंटरव्यू के दौरान सदर आर अलवी ने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल भेजे जाने के अपने फ़ैसले का दिफा करते हुए कहा है कि इनके पास इसके सिवा दूसरा कोई आईनी रास्ता नहीं था। सदर के नाम अपने तफसीली मकतूब में सरीना ईसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालत ने इनके शोहर को इस रेफरेंस में बरी कर दिया है। ताहम सदर मुमलिकत साबिक़ अटारनी जनरल अनवर मरसून खान की मिसाल की तक़लीद कर रहे हैं जिसमें वो मुकदमे के ख़ात्मे के बाद भी झूठी कहानियाँ इंटरव्यूज़ के ज़रिए फैला रहे हैं। इन्होंने याद दिलाया कि मंसूर खान भी सदर की तरह इस मुकदमे में जवाब दहिंदा थे, लेकिन इनमें अदालत में आकर अपने झूठ के साथ इनका मुकाबला करने की सलाहियत नहीं थी। बयान के मुताबिक मंसूर खान और इनका इंटरव्यू करने वाला अब पेशा वराना तौर पर तैयार की जाने वाली वीडियोज़ में भी मेरे बरी होने के बाद भी लंबी कहानियाँ बना रहा है और झूठ बता रहा है। सरीना ने इल्ज़ाम आयद किया कि आपने मुकदमे पर असर अंदाज होने की कोशिश की। उनका कहना था कि इनके शोहर ने इन्हें बात करने से मना किया था, जबकि दूसरी जानिब आपने कानूनी मलकियत का कोई ख्याल नहीं रखा। सरीना का असरार था कि 19 जून को सदर का रेफरेंस कूड़ेदान में फेंक दिया गया, लेकिन किसी को तौफीक नहीं हुई कि इस दौरान फैलाए जाने वाले झूठ और तकलीफ पर कोई माफ़ी मांगी जाए। इस ताज़ा बयान पर फिलवक्त ऐवान सदर की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। दूसरी जानिब अपने इंटरव्यू में सदर आरफ अलवी का इसरार था कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस मुस्तरद नहीं किया, वो मुतमिन नहीं थे, लेकिन फिर भी तहकीकात ना करने का हुक्म दिया है। ये हमारे मुल्क की अदलिया है, लिहाजा मुझे अदालत का फ़ैसला कबूल है। याद है कि इससे पहले 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच ने जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के सदारती रेफरेंस के ख़िलाफ़ नज़रसानी की दरख्वास्त मंजूर कर ली थी। मीडिया पर हज़ब इख्तिलाफ़ की जानिब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत, वज़ीर कानून और सदर पर इस रेफरेंस को बग़ैर किसी तहकीक के आगे बढ़ाने पर तनकीद हुई थी। सदर ने इस्तफ़सार करते हुए कहा कि मैं और क्या करता, सुप्रीम कोर्ट कहती कि आपके पास तहकीकात का इख्तियार नहीं है। मैं क्या निजी लोगों से तफ्तीश करवाता, FIA से करवाता? मैं नहीं कर सकता था। इनका कहना था कि रेफरेंस के अंदर जो भी मटेरियल दिया था वही सब कुछ था। इसमें जज साहब की जायदाद का जिक्र था और इन्होंने इनकार नहीं किया है कि ये इनकी प्रॉपर्टी थी। जब इन्हें बताया गया कि जज ने अदालत में अपनी मनी ट्रेल दी थी तो सदर मुमलिकत ने कहा कि कहाँ दी थी, अदालत ने ये सब नहीं माना। मेरे पास किसी तहकीकात के लिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ही थी। जहाँ मैंने रेफरेंस भेजना था तो मैंने इसमें क्या गलत किया? आईनी रास्ता तो असर रास्ता था। इनका कहना था कि जब तफसीली फैसला आएगा तो इसमें सब वाज़ह हो जाएगा। मुस्तफ़ी होने का मुतालबे के बारे में सदर का कहना था कि ये बेजा मुतालबा है क्योंकि इन्होंने वज़ीर आज़म के कहने पर एक्शन लिया था।